हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय मात्रक एवं मापन अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 7 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को समझेंगे। तो आज हम विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग जो विमाओं के आगे का है उसके बारे में समझेंगे। और इसके अनुप्रयोगों का एक पॉइंट ये होता है कि समीकरणों की विमीय संगति की जांच उसका अध्ययन करेंगे। और इसी पर बेस्ड उदाहरण 1.3 और उदाहरण 1.4 को हम करने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं विमीय विश्लेषण एवं उसके अनुप्रयोगों को। पिछली वीडियो में मैंने आपको भौतिक राशियों के लिए विमाओं को किस तरीके से निकालते हैं उनको समझाया था। पहले हमने मूल राशियों के विमाओं को समझा था और उसके द्वारा जो अन्य भौतिक राशियां हैं, जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके बारे में सीखा था कि कैसे हम विमाओं को निकालते हैं। और मैंने आपको थोड़ा बताया भी था कि क्या ये विमाएं हैं जो एक्सप्रेस कर रही हैं, क्या वो हमें बता रही हैं फिर उन भौतिक राशियों के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि इन विमाओं का अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, अगर मैं ये कह रही हूँ कि चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि विमाओं के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर हम उसमें विमाएं लिखते हैं, दूरी की, फिर समय की। अगर हमें उसमें भी जैसे अगर मैं बल पे चली जाऊँ तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण है, तो त्वरण की निकालनी पड़ती है। ऐसे हमने सीखा था। तो हमें वो विमाएं क्या बता रही थी। अगर मैं ये कह रही हूँ कि चाल, वेग, इनकी विमाएं LT-1 है, तो फिर वो LT-1 हमें बता क्या रही है। LT-1 इस तरीके से लिखते हैं हम। ये LT-1 मुझे ये बताता है कि ये जो चाल है, जो चाल की विमा है, जो पूरी चाल एक भौतिक राशि है, वो दूरी और समय पर किस तरीके से निर्भर है और ये घातें उनको बताती हैं। ठीक है, ये विमा में जो ये चीज़ें LT ये सब बताती हैं कि वो किस तरीके से इन दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर है। तो एक भौतिक राशि की दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भरता का अध्ययन हम विमाओं से करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर भौतिक राशि की कितनी विमाओं को अपने में लिए हुए है, मतलब जब कितनी घातों को अपने में लिए हुए हैं, ये हम इससे देखते हैं। अभी आगे समझते हैं कि क्या हम इसके बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशंस, कि कहाँ पर हम इन्हें लगा रहे हैं, इनका यूज़ क्या है। तो हम देखेंगे कि इनका यूज़ क्या है, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। इनकी एक क्वालिटी होती है जिसके द्वारा हम इसके सारे अनुप्रयोगों को हल करते हैं। देखिए, केवल वही राशियाँ संकलित, जोड़ी और व्यवकलित यानी घटाई जा सकती है जिनकी विमाएं सेम होंगी। ये कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ये x है और ये x, जैसे ये x² है और ये x है और यहाँ पे y है। तो अगर मैं आपको कहूँ इन तीनों को आप जोड़िए, जैसे 1 2 3 को जोड़ने को कहती तो आप झट से आंसर बता देते, लेकिन अगर इन तीनों को जोड़ने को कहूँ तो क्या ये तीनों जोड़े जा सकते हैं? नहीं जोड़े जा सकते। क्यों नहीं जोड़े जा सकते? जैसे y x और x² में नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वो एक डिफरेंट चर है, वो एक अलग भौतिक राशि है। लेकिन x² और x, इन ये दोनों तो x है, ये सेम भौतिक राशि है, लेकिन एक चीज डिफरेंस है कि इनकी जो घातें हैं वो अलग है। जैसे इसकी क्या है, इसकी अगर x² है और x है तो इसकी घात में कुछ नहीं है तो वो 1 होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो y अगर होता तो वो तो जुड़ता ही नहीं, लेकिन ये दोनों हैं तो ये दोनों के दोनों भी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो वही हमारी ये भौतिक राशियाँ के टर्म्स में भी हम कह सकते हैं, विमाओं के टर्म्स में, कि केवल वो संकलित, वो जोड़ी जाएंगी, वो घटाई जाएंगी जिनकी विमाएं सेम होंगी। विमा सेम होने का मतलब क्या है कि जैसे LT-1 है, LT-1 है, यही तो एक दूसरे में जोड़ी जा सकती है। अगर ये दोनों सेम की विमाएं हैं, तो अगर इनके बीच का प्लस का चिन्ह है तो वो जोड़ी जा सकती होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी विमा भी सेम है, इसकी विमा भी सेम है। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पे 2 होता तो ये दोनों नहीं जोड़ी जा सकती, इसका मतलब हमने ये गलत लिखा है। तो बस ये इसका मतलब है और इसी चीज़ का उपयोग हम आगे समझेंगे। तो विमीय विश्लेषण के ज्ञान से हम, मतलब ये इसके अनुप्रयोग है, क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम विमीय संगति की जांच कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी समीकरण है, हम बता सकते हैं इस क्वालिटी का उपयोग करके कि वो जो समीकरण है वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज़, हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों का निगमन कर सकते हैं। यानी बहुत सारी अलग अलग भौतिक राशियां हैं, तो हम उनके बीच में किस तरीके से संबंध, रिलेशन उत्पन्न कर सकते हैं, वो हम इससे कर सकते हैं। फिर हम भौतिक राशि के मात्रकों को एक मात्रक पद्धति, जैसे मान लिया मैंने मीटर किलोग्राम सेकंड का MKS पद्धति से मैं CGS पद्धति में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो वो मैं इस विधि से कर, मतलब ये इसके द्वारा मैं कर सकती हूँ। अनुप्रयोग इसका एक ये है। और लास्ट है कि किसी समीकरण में नियतांकों या चरों की विमाएं ज्ञात करना, कि कोई नियतांक है या कोई चर है, उसकी विमा आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समीकरण में, तो वो हम इनसे कर सकते हैं।
आज जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो सबसे पहला वाला है विमीय संगति की जांच। बाकी ये तीनों हम अगली वीडियो में समझेंगे, आने वाली वीडियो में। तो सबसे पहले विमीय संगति की जांच टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन कि वो सही है कि नहीं, लेकिन विमीय रूप से। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि संगति की जांच, मतलब विमीय ना लिख के, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों लिखा है। अब देखिए, ये तो क्वालिटी आप जानते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं हम, विमाओं की समघातता का सिद्धांत, क्योंकि अगर वो विमाएं सेम होंगी तो फिर उनकी घातें अपने आप ही सेम हो जाएंगी, इसलिए हम विमाओं की समघातता का सिद्धांत भी इस वाली चीज़ को कहते हैं। जो ये पूरा एक मैंने आपके लिए ये वाक्य लिखा है, ये मतलब ये वाक्य नहीं है केवल, इसको हम यूज़ करते हैं और जो हमने समझा भी है कि क्यों हम ये लिख रहे हैं। अब चलिए मैं आपको सत्यता की जांच करना सिखाती हूँ। ये हमारे पास, लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई समीकरण ये है। अब मैं अगर इसकी सत्यता की जांच करूंगी तो मैं ये इस चीज का उपयोग करूंगी कि केवल वो राशियां संकलित या व्यवकलित होंगी जिनकी विमाएं सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी राशियां एक दूसरे में जोड़ी जा रही है, जैसे इनके बीच में प्लस प्लस का निशान है। तो क्या होगा, इनकी जो वो होंगी, विमाएं होंगी, वो सेम आ रही होंगी। और ऐसे ही ये बराबर में x है, अगर x वाला इधर आता तो वो माइनस में हो जाता। इसका मतलब वो घटाए भी जा रहे होंगे, तो मतलब दाएं पक्ष बाएं पक्ष सबकी विमाएं सेम ही होंगी, क्योंकि जोड़े या घटाई तो जा रहे होंगे वो। तो हम एक एक करके हर पद की विमाएं चेक करेंगे कि सबकी सेम है कि नहीं है। तो प्रत्येक पद के लिए हम विमीय समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा x बराबर एल के लिए, इसके लिए। अब x बराबर एल के लिए x क्या थी हमारे पास, दूरी तो या लंबाई। तो लंबाई, क्योंकि यहाँ पे तो वो लंबाई थी या वो दूरी थी, पर हम उसे लंबाई के टर्म्स में लिखते हैं क्योंकि दूरी एक लंबाई होती है। तो उसकी विमा तो सिंपल है क्योंकि ये एक मूल राशि है, तो एल होती है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो पद है वो कौन सा है। देखिए ये पद है एक्स, एक्स तो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने एक्स जीरो के लिए लिखा। एक्स जीरो कुछ नहीं होता, पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि एक प्रारंभिक होता है, एक अंतिम होता है। तो एक्स जीरो की विमा भी सेम एल ही होगी क्योंकि वो भी एक दूरी है। अब हम वी जीरो टी के लिए लिखेंगे। अब देखिए वी जीरो टी के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे। वी जीरो में वी जीरो तो वेग है, वी जीरो की विमा तो एल टी माइनस वन होगी, और जो टी है इसके साथ उसकी टी होगी। तो हम इन दोनों को अगर देखें तो ये टी माइनस वन है, ये टी की घात एक है, तो वो टी की घात जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस वन प्लस वन घातें जुड़ जाएंगी जब आधार सेम होता है, टी सेम है। तो एल हमारे पास आंसर रह जाएगा। अब हम इस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए चेक करेंगे। अब हाफ नियतांक होता है, उसकी विमा नहीं होगी, उसे आप छोड़ भी सकते हैं। तब हाफ की नहीं लिखी, ए की लिखेंगे, तो ए की विमा एल टी माइनस टू। बस आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है कि ए की विमा क्या होती है, तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, तो आप उसकी विमा लिख सकते हैं। अब हमने टी की विमा लिखी, टी की विमा टी स्क्वायर। अब ये माइनस टू ये प्लस टू, घाते फिर जुड़ेंगी क्योंकि टी टी है, बेस सेम है, आधार सेम है, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास एल बच जाएगा। तो हम यहाँ पे ये पूरे उसमें हमने देखा कि हर एक पद की, चाहे एक्स की हो, एक्स स्क्वायर, इसकी इसकी, सबकी जो विमाएं आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विमीय रूप से ये जो पूरी की पूरी समीकरण है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सही समीकरण थी विमीय रूप से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि विमीय संगति की जांच या विमीय रूप से ये सही है। क्योंकि अगर कोई भी समीकरण आपकी विमीय रूप से सही आती है तो इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो असली में या वास्तव में भी आपके पास यथार्थ होगी, सही होगी। जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दूरी का कोई फॉर्मूला या किसी चीज का कोई फॉर्मूला होता ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये विमीय संगति में पास हो भी जाती है, जैसे ये पास हो गई क्योंकि ये संगति की जांच सही निकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यथार्थ होगी। लेकिन अगर कोई समीकरण यथार्थ होती है, यानी कि वो एक्चुअली में, अगर मैं बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण है, खैर बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण में तो गुणा है, लेकिन अगर कोई भी समीकरण है, आप गति की पहली समीकरण आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, तो वहां पे ये समीकरण एक्चुअली में होती है, वास्तव में होती है। तो हर एक पद की विमा सेम होगी, तो वो विमीय रूप से भी सही है, पर वो यथार्थ थी तो वो विमीय रूप से तो सही आएगी आएगी। लेकिन जैसे ये समीकरण है, ये ऐसी कोई समीकरण होती नहीं है हमारे पास, तो जरूरी नहीं है कि ये विमीय रूप से सही आ गई तो ये यथार्थ होगी ही होगी। बस इसलिए मैं यहाँ पे विमीय संगति की जांच कह रही थी। तो कभी आपके पास एग्जाम में आए भी तो आप विमीय संगति के लिए लिखेंगे, आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि यथार्थता की ये जांच कर सकती है विमाओं की ये विधि। अब हम उदाहरण 1.3 को करते हैं। आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करते हैं। आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच है,
m जहाँ पर आपका वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h आपके पास ऊंचाई है। अब आपको ये देखना है कि ये जो समीकरण आपके पास दी गई है क्या ये सही है कि नहीं है, आपको उसकी जांच करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर, क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पे वाम पक्ष की विमा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर ये जो चीज़ है ये इधर आएगी पूरी की पूरी तो माइनस में आएगी, या ये इधर जाएगी तो वो प्लस माइनस कैसे हुए होंगे जब उनकी विमाएं सेम होंगी। तो हम सबसे पहले इसकी विमा चेक कर रहे हैं, फिर हम इसकी विमा चेक करेंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं वाम पक्ष लिख रही हूँ। तो आप जब ये चीज़ लिखेंगे तो आप लिखेंगे m की विमा, आप हाफ को छोड़ेंगे क्योंकि वो नियतांक है, m की विमा m हो जाएगी, v की विमा वेग है LT-1 हो जाएगी और स्क्वायर का स्क्वायर। तो इनको साथ में लिख देंगे क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिनके आधार सेम हो और हम घातों में उन्हें जोड़ सकते हो। तो ये साथ में लिख के एल एल स्क्वायर T-1 का भी -2 हो जाएगा और साथ में लिख के ये आ जाएगा ML स्क्वायर T-2। अब हम इसे MGH की देखेंगे, दाएं पक्ष की। तो m के लिए तो कैपिटल M होता है उसकी विमा, g के लिए g त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो LT-2 और h के लिए आपके पास l हो जाएगी। इस l और इस l क्योंकि इनका आधार सेम है तो वो L स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और सबको साथ में लिख दिया तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब आप इसको और इसको चेक करिए, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये जो नीचे है, तो इन दोनों की जो विमाएं हैं वो सेम है। तो इसका मतलब क्योंकि ये दोनों की दोनों विमाएं सेम हैं, ये घटाई जा रही थी, क्योंकि अगर इसको आप उधर लेकर जाते या इसको उधर लेकर आते तो वो माइनस में ही होती है एक चीज़। तो इसका मतलब दोनों पक्षों की विमाएं सेम है, तो ये इस विमीय संगति की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो आप ये कह सकते हैं कि विमीय दृष्टि से सही है। अब हम उदाहरण 1.4 को करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है J बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये s की घात -2 का मतलब है कि सेकंड की घात वो नीचे था बटे में तो उसको ऊपर ले गए, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाल की ये होती है, ये आपको क्या दी है, मात्रक दिए हैं, क्योंकि मात्रकों से मैंने आपको बताया कि कोई फॉर्मूला आपको पता होते तो आपको मात्रक मिल जाता है, मात्रक मिल जाते तो विमाएं निकाली जा सकती है। अब त्वरण की आपको ये दी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनके एसआई मात्रक दे दिया आपको। तो गतिज ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से आप किन्हें विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे, जो आपके पास आंसर मतलब समीकरण दी होगी। जो ये m है वो पिंड का द्रव्यमान है। सबसे पहले समीकरण आपके पास ये है, k बराबर m स्क्वायर v की घात 3। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों की विमाएं चेक कर लेंगे कि सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। हर एक पद की विमा चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं है, क्योंकि वो आपस में जोड़ी जा रही है, घटाई जा रही है, तो फिर हम वो चेक करना जरूरी है संगति की जांच के लिए। अब देखिए k की विमा, देखिए k की विमा, k क्या होता है, गतिज ऊर्जा, इन्होंने पहले ही बोला है। अच्छा हाँ ये रहा, ये बोला भी है, तो गतिज ऊर्जा होती है k। अब गतिज ऊर्जा के लिए देखिए ये m स्क्वायर है, पहले गतिज ऊर्जा ये k की है, वाम यानी बाएं पक्ष में गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा का जो ऊर्जा का मात्रक दिया हुआ है वो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग किलोग्राम के लिए m लिखेंगे, वो द्रव्यमान का होता है, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, और सेकंड है तो t और उसकी घात -2, हमने ये लिख दिया। अब आप ये देखिए, इसको साथ में लिख दिया हमने, ml स्क्वायर T-2। अब चेक करेंगे इसकी क्या है। अब देखिए m स्क्वायर है यहाँ पे, ये m स्क्वायर है तो कैपिटल M लिखेंगे विमा में, और v की LT-1 और बाहर लगा दिया हमने क्यूब, क्योंकि घात में 3 भी है। अब इसको साथ में लिख के ये लिख सकते हैं। अब देखिए वाम पक्ष और दाएं पक्ष की विमाएं सेम है कि नहीं है, ये सेम नहीं है, तो ये विमीय दृष्टि से संगत नहीं है ये समीकरण। इस तरीके से हमें चेक करना है बस। अब हम नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, जैसे k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें वाम पक्ष की विमा तो मैंने आपको बता दी कि कैसे चेक करनी है, वो तो हमने पिछली बार देख ली क्योंकि k ही है। हाफ एम वी स्क्वायर में हम हाफ को छोड़ देंगे क्योंकि वो क्या है, आपके पास एक नियतांक है। m की विमा क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। यहाँ पे देखिए m की विमा m हो जाएगी, v स्क्वायर की क्या हो जाएगी, LT-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें जब मैंने स्क्वायर को अंदर गुणा कर दिया तो l स्क्वायर t की घात -2, ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसकी विमा और इसकी विमा सेम है, तो ये विमीय दृष्टि से संगत हो जाएगी, सही है। लेकिन फिर कहूँगी कि जैसे ये जो समीकरण है ये यथार्थ में भी ऐसी ही होती है, मतलब एक्चुअली में भी, वास्तव में भी जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। लेकिन अगर विमीय दृष्टि से सही है तो हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, जैसे इस बार सही है, हर बार सही नहीं हो सकती, तो ये आपको ध्यान रखना है। k बराबर ma के लिए देखते हैं। अब k की तो मैंने आपको दिखा दी थी,
कि कैसे निकालनी है, जैसे हमने ये यहाँ पे भी देखी, पिछली वाली स्लाइड में भी देखी। अब दाएं पक्ष की देखिए एम ए। अब देखिए एम की तो कैपिटल एम है, ए की एल टी माइनस टू हो जाएगी। इसको साथ में लिख दिया तो आपके पास ये आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों पक्षों की विमाएं सेम नहीं है, तो ये विमीय दृष्टि से संगत नहीं हो गया। अब इसकी चेक करते हैं। यहाँ पे 3/16 को छोड़ देना है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि ये नियतांक है। के की विमा हम जानते हैं। दाएं पक्ष के लिए आपने m लिखा, ये वाला m, और v स्क्वायर के लिए LT-1। जब आपने इसको देखा तो इसकी विमा सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, विमीय दृष्टि से संगत, यानी कि सही। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बोलूँगी। जैसे ये के की समीकरण सही नहीं है क्योंकि ऐसी के की समीकरण नहीं होती है, यहाँ पे हाफ होता है 3/16 की जगह, तो ये यथार्थ रूप से सही नहीं है लेकिन विमीय रूप से सही है। अब k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए, इसमें हमें 3 पद चेक करने हैं। तो बायां पक्ष मैंने देख लिया, ये तो मुझे पता है। अब मैंने दाएं पक्ष चेक करना है, तो सबसे पहले मैं हाफ एम वी स्क्वायर चेक कर रही हूँ। तो हाफ एम वी स्क्वायर के लिए मैंने ये तो लिख दिया, अब इसको साथ में करके भी लिख दिया। ये तो मैंने आपको पिछले साइड में भी सिखाया। अब एम ए के लिए देखिए, एम ए के लिए आपने ये लिख दिया कि एम की विमा एम और ए की विमा LT-2। अब देखिए इसकी विमा और इसकी विमा, तीनों की विमाएं सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये विमीय रूप से संगत नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम भौतिक राशियों की विमाओं का अध्ययन करते हैं। कुछ चीज़ों को निकालने के लिए इनकी ज़रूरत क्यों होती है। कुछ चीज़ों में हमने सबसे पहले आज विमीय संगति की जांच सीखी कि कैसे करते हैं, और आगे की चीज़ें हम आगे सीखेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ये चारों के चारों पॉइंट्स। इनमें से आज हमने सबसे पहले वाले को सीखा। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कैसे हम किसी समीकरण की अगर विमीय जांच कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सारे पक्षों की विमाएं देखनी होती है पहले तो वाम पक्ष की विमा, हर एक वाम पक्ष में जितने पद हैं, बाएं पक्ष में बहुत सारे पद भी हो सकते हैं, दाएं पक्ष में भी हो सकते हैं, तो हर एक पद की विमा सेम होनी चाहिए। और ये क्वालिटी है जो हमें ध्यान रखनी है कि जिसके माध्यम से हमने ये चीज़ सीखनी है, और ये आगे वाले जो मेथड्स हैं, आगे वाले जो पॉइंट्स थे, वहाँ पे भी आपको याद रखनी है। और इसे विमाओं की समघातता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जैसे हमने आज सीखा, आपके लिए क्वेश्चन है, मैं दे रही हूँ। v बराबर u प्लस ए टी समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, और मैं ये बता दूं कि ये समीकरण बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका आंसर क्या आता है इसके लिए। और एक और है s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, और ये ऐसी समीकरण नहीं होती है, तो पर हो सकता है कि इसकी विमा सेम आ जाए, मतलब जब आप विमीय रूप से सही करेंगे। तो एक बार आप चेक करिएगा इन्हें। अगली वीडियो में हम विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग का जो नेक्स्ट पॉइंट था उसके बारे में सीखेंगे, और उदाहरण 1.5 जो इसके आधार पर होगा उसे हल करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।